तारीख नोट कर लो, 2 मई 2021 को जिस दिन बंगाल का रिजल्ट आया, जिस दिन हम लोगों ने भाजपा को 100 के नीचे रोक दिया, उसके बाद सीए एनआरसी का बखेड़ा देश में बंद हो गया। सीए एनआरसी का कानून बना, लेकिन आपको कोई परेशान नहीं कर रहा। ये राजनीति की, लोकतंत्र की, चुनाव की ताकत है। विचारधारा के आधार पर आपने गांधी, अंबेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानने वाले हिंदुओं के साथ समीकरण बना लिया और बनाकर एक बार यहां जीत हासिल कर ली, तो पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि यही वो तरीका है जिससे भाजपा को मुकम्मल शिकस्त दिया जाएगा। तो फिर आप जब बिहार जीतोगे तो आप यूपी की बात सोच सकते हैं। अब मान लो एक बार को आपने महागठबंधन को जिता भी दिया, तेजस्वी यादव को जिता दिया, उससे क्या होगा? तेजस्वी यादव आपकी मदद उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में तो प्रशांत किशोर ही जाकर लड़ाई लड़ सकते हैं। तो बात यहाँ मुसलमानों के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी है। सिर्फ बिहार में चुनाव का फैसला नहीं होना है, एक नए प्रयास का जिसका नींव यहाँ रखा गया है। अगर इसको सफलता मिली और उसमें मुसलमानों की भागीदारी हुई, तो निश्चित तौर पर पूरे देश को ये नया तरीका मिलेगा और उससे आप भाजपा से लड़ाई लड़ सकेंगे। आपको ठीक लगे तो इसमें कंधा लगाइए, न ठीक लगे तो इतना जरूर कीजिए कि बाहर बैठकर देखिए कि क्या हो रहा। घरों में बैठे मत रहिए, आंख कान को बंद मत कीजिए। मुसलमानों में मैं जो दिक्कत देख रहा हूं, वो दिक्कत ये है कि आप सुनने के लिए भी नहीं तैयार। पहले ही से तय किया होता भाई हमको तो लालटेने में देना है। आपने नहीं कहा कि प्रशांत किशोर जी आप 40 सीट दीजिएगा तो हम लोग वोट देंगे। आप वोट दीजिए या नहीं दीजिए, मुसलमानों को 40 सीट मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए नहीं कि हमको कोई मुसलमान से ज्यादा प्यार है, ये भी स्पष्ट बता रहे, क्योंकि जन स्वराज के संविधान में ये लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या है उस समाज से उतने काबिल लोगों को लाकर जन स्वराज में अवसर दिया ही जाएगा। 100% तो वोट किसी को नहीं मिलेगा, इसलिए वोट से इसका कोई लेना देना नहीं। आप हमको वोट दीजिए या मत दीजिए, आप जन स्वराज के साथ खड़े होइए या मत होइए, आपका जो हक है, आपके समाज की जो भागीदारी होनी चाहिए वो जन स्वराज में होगी ही होगी। हम जो कर रहे हैं उसको देखिए, उसको जांचिए, परखिए। ठीक लगे, जो बात इस्लाम में बताई गई, जो बात समाज में प्रमाणित है, आपका अपना अनुभव है, अगर ठीक लगता है उसमें कंधा लगाइए, नहीं ठीक लगता है तो लालटेन में किरासन तेल भरकर जलते रहिए। आपको समझा और जाकर रिकॉर्ड देख लीजिए। मुर्शिदाबाद में 22 सीट तृणमूल जीत कर आई, मालदा में 14 में 10 सीट तृणमूल जीत कर आई। उत्तर दिनाजपुर में कांग्रेस का खाता नहीं खुला। पूरे बंगाल में याद रखिए, कांग्रेस को 0 सीट आया है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने इस बात को समझा कि अभी ये लड़ाई कांग्रेस और टीएमसी की नहीं है। अगर हम लोगों ने तृणमूल को नहीं जिताया तो सीए एनआरसी का ये जो बवंडर है खत्म नहीं होगा। आप तारीख नोट कर लो, 2 मई 2021 को जिस दिन बंगाल का रिजल्ट आया, जिस दिन हम लोगों ने भाजपा को 100 के नीचे रोक दिया, उसके बाद सीए एनआरसी का बखेड़ा देश में बंद हो गया। कानून बना है, ध्यान रखिए, सीए एनआरसी का कानून बना, लेकिन आपको कोई परेशान नहीं कर रहा। ये राजनीति की, लोकतंत्र की, चुनाव की ताकत है। अगर यहाँ के मुसलमानों ने, जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, जो समीकरण बता रहा हूं, विचारधारा के आधार पर आपने गांधी, अंबेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानने वाले हिंदुओं के साथ समीकरण बना लिया और बनाकर एक बार यहां जीत हासिल कर ली, तो पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि यही वो तरीका है जिससे भाजपा को मुकम्मल शिकस्त दिया जाएगा। तो फिर आप जब बिहार जीतोगे तो आप यूपी की बात सोच सकते हैं। और जब तक आप भाजपा को यूपी और बिहार में नहीं हराओगे, तब तक ये तलवार लटकती रहेगी मेरे भाई, इसको कोई निपटा नहीं सकता। एक बार को आप मान लो, एक बार को आपने महागठबंधन को जिता भी दिया,
तेजस्वी यादव को जिता दिया, उससे क्या होगा? तेजस्वी यादव आपकी मदद उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में तो प्रशांत किशोर ही जाकर लड़ाई लड़ सकते हैं। तो बात यहाँ मुसलमानों के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी है। सिर्फ बिहार में चुनाव का फैसला नहीं होना है, एक नए प्रयास का जिसका नींव यहाँ रखा गया है। अगर इसको सफलता मिली और उसमें मुसलमानों की भागीदारी हुई तो निश्चित तौर पर पूरे देश को ये नया तरीका मिलेगा और उससे आप भाजपा से लड़ाई लड़ सकेंगे। आपको ठीक लगे तो इसमें कंधा लगाइए, न ठीक लगे तो इतना जरूर कीजिए कि बाहर बैठकर देखिए कि क्या हो रहा। घरों में बैठे मत रहिए, आंख कान को बंद मत कीजिए। मुसलमानों में मैं जो दिक्कत देख रहा हूं वो दिक्कत ये है कि आप सुनने के लिए भी नहीं तैयार। पहले ही से तय किया ना भाई हमको तो लालटेने में देना है। अरे भाई, आपको बताया गया है कि इल्म हासिल करने के लिए जरूरत पड़े तो चाइना भी जाओ, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन कम से कम चीजों को देखिए कि क्या हो रहा है। नहीं देखिएगा आप समाज में पीछे छूटते रह जाइएगा। यहाँ खड़े होकर मंच पर हम ये नहीं कहने वाले हैं कि आपको हिस्सेदारी देंगे, 40 देंगे कि 50 देंगे, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब आपको मांगने से अगर 40 सीट मिले तो फिर जनसुराज और राजद और कांग्रेस में फर्क क्या है? आपको मांगने की जरूरत नहीं है, वो 40 सीट मिलेगा ही मिलेगा। आप आकर नहीं कहते कि फाक अहमद को लड़ाना, वो जनसुराज ने खुद से लड़ाया है। आपने नहीं कहा कि प्रशांत किशोर जी आप 40 सीट दीजिएगा तो हम लोग वोट देंगे। आप वोट दीजिए या नहीं दीजिए, मुसलमानों को 40 सीट मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए नहीं कि हमको कोई मुसलमान से ज्यादा प्यार है, ये भी स्पष्ट बता रहे, क्योंकि जनसुराज के संविधान में ये लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या है उस समाज से उतने काबिल लोगों को लाकर जनसुराज में अवसर दिया ही जाएगा। आप हमसे मांगिए या ना मांगिए, भाई किसी को वोट 100% तो मिल नहीं सकता, 100% तो वोट किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए वोट से इसका कोई लेना देना नहीं। आप हमको वोट दीजिए या मत दीजिए, आप जनसुराज के साथ खड़े होइए या मत होइए, आपका जो हक है, आपके समाज की जो भागीदारी होनी चाहिए वो जनसुराज में होगी ही होगी। हम जो कर रहे हैं उसको देखिए, उसको जांचिए, परखिए। ठीक लगे, जो बात इस्लाम में बताई गई, जो बात समाज में प्रमाणित है, आपका अपना अनुभव है, अगर ठीक लगता है उसमें कंधा लगाइए, नहीं ठीक लगता है तो लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहोगे तो भैया जलेगी आपकी किस्मत, जलेगा आपके बच्चों का भविष्य। रोशनी होगी लालू यादव के घर में, आपके घर में रोशनी नहीं आने वाली। अगर अपने बच्चों के तकदीर को सुधारना चाहते हैं, अगर अपने बच्चों के घर में, अपने घर में रोशनी लाना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि कम से कम आने वाली पीढ़ी मजदूर बनकर बॉम्बे में, दिल्ली में जाकर रोजक की जिंदगी न जिए, तो ये नया प्रयास है, इसमें कंधा लगाइए। न भी लगाइएगा तो भी कोई नुकसान नहीं है। जीतने के बाद फिर जब आएंगे आपको निमंत्रण देने, इतना ध्यान रखिए कि अगर आपने अभी कंधा नहीं लगाया और जीत कर हम आए तो जीतने के बाद आपसे हर्जाना पूरा वसूलेंगे। हम आदमी हैं वेजिटेरियन, हम आदमी हैं शाकाहारी। अगली बार जब मिलेंगे जीत के तो आपसे सेवई भी खाएंगे और फिर अब आप लोग उसके बाद साथ में चलेंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए, जनसुराज में अपनी भागीदारी की, अपने सुरक्षा की, उसकी चिंता मत कीजिए। आप हमको एक वोट भी नहीं दीजिएगा तो भी आपकी भागीदारी, आपकी सुरक्षा, आपका विकास वो जनसुराज का कमिटमेंट है। आपको तय करना है कि कंधा आप अभी लगाइएगा कि जीतने के बाद लगाइएगा, क्योंकि हमारी लड़ाई प्रशांत किशोर की लड़ाई बिहार की लड़ाई नहीं है, हमको लंबा जाना है। और गांधी की बात करके हम क्यों आपसे बात कर रहे हैं? जब वोट नहीं मांगते तो क्यों बात कर रहे हैं? बात इसलिए कर रहे हैं कि गांधी की बात पूरी हो नहीं सकती जिसमें 20% मुसलमानों का साथ ना हो, तो गांधी की बात पूरी नहीं हो सकती है। इसकी आपसे हम आपसे वोट न पहले मांगे हैं न अभी मांगेंगे, आगे भी नहीं मांगेंगे।
आपको अच्छा लगे तो दीजिए, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे भाई, अगर आप इस्लाम की बात नहीं मानेंगे, अगर आप पैगंबर साहब की बात नहीं मानेंगे, अपने अनुभव से नहीं सीखेंगे, तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। आपको अपने मदद के लिए खुद खड़ा होना होगा। अंत में फिर से इतना ही कहेंगे, अल्लाह से डरिए और तादाद को छोड़कर हक के साथ खड़ा होइए। आगे का रास्ता ऊपर वाला अपने आप